नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जब टीआरई 3.0 का एग्जाम समाप्त हुआ था तो बीपीएससी आयोग ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसने बताया था कि कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो 5,96,000 थी। कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी? 5,96,000 थी, जिसमें कि शामिल अभ्यर्थी कितने हुए थे? तो शामिल अभ्यर्थी हुए थे 4,96,000। 4,96,000 अभ्यर्थी जो थे शामिल हुए थे। और शामिल कितने अभ्यर्थी नहीं हुए थे, यहाँ पे आपको वो भी डाटा दिया था बीपीएससी आयोग ने। 1,27,000 अभ्यर्थी जो है शामिल नहीं हुए थे आपको। तो इस चीज को लेकर बहुत अभ्यर्थी में हड़कंप मचा हुआ है कि कटअप आखिर सर मेरा क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी में जो है इतना अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ था। 1,27,000 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ था, मगर टोटल जो कुल जो फॉर्म भराया गया था वो कितने विद्यार्थी अप्लाई किए थे? 5,96,000 अभ्यर्थी मतलब कि फॉर्म भरे थे, और जिसमें कि 4,69,000 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। अब इसमें जो है डाटा बनाने के बाद मेरे पास भी कुछ एक अनुभव आया और मेरे पास भी कुछ एक पता चला, एक बात जो कि आप सभी को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वो बात क्या है पहले हम लोग समझेंगे। कि देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ ही मतलब बीते दिनों में जो है मतलब परसों के डेटा मतलब परसों जो है आप सभी को मैंने टीजीटी का जो है कटअप आप सभी को बताया था। तो हालांकि बैकलॉग सीट जब जुड़ेगा तो कटअप में सर कितना नंबर कम होगा, बहुत अभ्यर्थी का कॉल आ रहा है और वो पूछ रहे हैं कि सर जब बैकलॉग सीट भी ऐड होगा टीआरई 3.0 में मतलब 9th 10th में 11th 12th में, तो सर कितना नंबर का कटअप में कमी आ सकता है। तो आप सभी को बता दें, देखिए यहाँ पे जो कुल अभ्यर्थी का डाटा है वो 1,94,392, जिसमें कि मैंने 3-4 सब्जेक्ट है जिसको नहीं जोड़ा, जैसे कि नृत्य कला हो गया, ललित कला हो गया, उसके बाद जो है आपको फारसी हो गया, अरबी हो गया, ये सब सब्जेक्ट को मैंने नहीं जोड़ा है। तो इसमें भी अभ्यर्थी कुछ शामिल है, तो इसको हम लोग जो है 60,000 लमसम 1,60,000 मान के चलते हैं। तो 1,60,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें कि कुल सीट जो है ये आप सभी के सामने 16,576, जिसमें कि मैंने 3-4 सब्जेक्ट को नहीं बताया था, मतलब कि जैसे फारसी हो गया, अरबी हो गया, नृत्य कला हो गया और ललित कला हो गया, ये सब सब्जेक्ट के बारे में मैंने टीजीटी में नहीं बताया था। मगर उसी बीच में एक चीज और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब जब बैकलॉग सीट ऐड होने वाला है, हालांकि 2 से 3 दिन के अंदर बैकलॉग सीट की रिक्तियां का जो है सारा सूची शिक्षा विभाग के द्वारा जो है शिक्षा आयोग के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जारी कर दिया जाएगा। तो कितना सीट ऐड होगा और कितना सीट जो है आपका कितना नंबर तक जो है मतलब कि कितना नंबर आपका कटअप में कम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 5 से 10 नंबर मैंने कम रखा है कटअप में। क्यों रखा है तो आपको बता दूं, जब बैकलॉग सीट ऐड होगा तो चाहे वो जनरल कास्ट वाइज जब ऐड होगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कास्ट वाइज जब भी बैकलॉग सीट ऐड होगा तो वो कास्ट वाइज ऐड होगा। जैसे मान लीजिए जनरल में है, उसके बाद जो है SC ST में है, ओबीसी में है, OBC 1 OBC 2 में, EWS में है। तो मान लीजिए सभी को जो है ये जब कास्ट वाइज जो मतलब कि ऐड होगा बैकलॉग सीट, तो 5 से 10 नंबर आपको जो है कटअप में कम देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि कटअप में 5 से 10 नंबर कमी क्यों आएगा। और भी चैनल पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे चैनल पे भी आप सभी को बताया जा रहा होगा कि कटअप में थोड़ा सा कमी आ सकता है टीजीटी और पीजीटी में। क्योंकि देखिए, बैकलॉग सीट जब ऐड होगा तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। जो पहले सीट था उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिस कारण से कुल अभ्यर्थी जो शामिल हुए हैं तो उसके रिजल्ट के अनुसार से उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। प्रभाव पड़ने के बाद जो है आपका जो बैकलॉग सीट होगा वो ऐड होने के बाद 5 से 10 नंबर कम हो जाएगा कटअप में। ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आप सभी हाल ही दिनों में जो है इस पे भी आज सुबह में आप सभी को वीडियो मिला होगा कि बैकलॉग सीट हर हालत में जो है अब जो है ऐड होगा टीआरई 3.0 में। ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोल दिया है। अब मैंने सुबह के टाइम में कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कॉल किया, साइंस और सोशल साइंस के अभ्यर्थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो साइंस और सोशल साइंस और मैथ के अभ्यर्थी हैं। आप सभी को पता ही होगा, 3 चीज के अभ्यर्थी हैं, आप सभी को पता होगा। तो जैसा कि मैंने कल सुबह में जो है कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था, मतलब पोलिंग किया था कि टीजीटी साइंस में आप सभी को कितना नंबर आ रहा है, अपना मार्क्स जरूर बतावें। तो पोल मैंने जब किया तो मुझे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों का नंबर मतलब सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों का नंबर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे 50 से 60 नंबर आ रहा है। इसमें ज्यादातर क्या होगी ना, महिलाएं होगी। इसमें ज्यादातर आप सभी को बोल देता हूं मैं, महिलाएं होंगी। ठीक है ना। उसके बाद
60 से 70 जो हो रहा है ये इसमें पुरुष होगा, मुझे कंफर्म पता है कि पुरुष होगा। उसके बाद 70 से 80 जो आ रहा है तो ये जनरल कैटेगरी का नंबर आप सभी को शो कर रहा है। एक तरह से मान लीजिए जनरल, उस पर देखिए पोलिंग जो किया है 1 पॉइंट मतलब 1600 अभ्यर्थी पोलिंग किए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी और भी पोलिंग करिए, और भी सब्जेक्ट में जो है और सभी सब्जेक्ट में जो है आप सभी को पोलिंग में करवाऊंगा। तो आप सभी जो है इसमें भाग लीजिए, ताकि ये कटअप का मैं ब्यौरा आप सभी को अच्छे तरीके से निकाल के दे सकूं, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी 70 से 80 नंबर में देख रहे हैं 18% है, 60 से 70 नंबर में 24% है, और 80 से 90 नंबर में जो है आपको मतलब कि 24% है, ठीक है ना। मतलब ये दो जो कैटेगरी है नंबर 2 ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, इसमें जो है दोनों की सेम संख्या है, ठीक है ना। 80 90 और 60 70 ये पुरुष का है, जनरल कैटेगरी का होगा। अदर स्टेट वाले भी इसमें भाग लिए होंगे, मगर उसी में मैंने सोशल साइंस का भी पोलिंग करवाया। तो सोशल साइंस में देखिए टोटल जो है मतलब कि 800 विद्यार्थी भाग लिए। तो 800 विद्यार्थी में मैंने अलग अलग सब कैटेगरी बांट दिया था, महिलाओं का अलग कर दिया था, पुरुषों का अलग कर दिया था, अन्य राज्यों का अलग कर दिया था। देखिए अन्य राज्य में मैंने जो नंबर रखा है वो 79 से 95 रखा था। तो उसमें देखिए 17% अभ्यर्थी है। तो ये अदर स्टेट वाले होंगे, कंफर्म होगा, जनरल कैटेगरी के होंगे, अदर स्टेट वाले होंगे। और ये 55 से जो 75 नंबर रखा है तो ये अपने बिहार के होंगे, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो होंगे। और बिहार पुरुष में जो है 70 से 80 जो मैंने रखा, ये जो 27% आपको शो कर रहा है, ठीक है ना, ये जो होंगे बिहार के होंगे। जैसे कि ओबीसी हो गया, आपको बीसी ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब होंगे। और बिहार की महिलाओं में जो है 60-70 नंबर जब रखा तो ये 38% हम सभी को नजर आ रहा है। तो यहां तक जो है पता चल रहा है, अनुभव से पता, एक ब्यौरा आप सभी के सामने पेश करने का मैं कोशिश करूंगा कि ये अनुभव से पता चल रहा है कि इस बार का जो कटअप रहेगा उसमें 5 से 10 नंबर का गिरावट आ सकता है, 5 से 10 नंबर कम हो सकता है, नंबर आप सभी का कम नंबर आ सकता है, ठीक है ना। ये कंफर्म है। आप सभी मुझसे लिखवा के लेना चाहते हैं तो लिखवा के ले लीजिए, ये कंफर्म होगा। क्योंकि देखिए जब कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग कोई पोस्ट करते हैं तो उस पर विद्यार्थी पोलिंग करता है, वीडियो देखने के साथ साथ उससे पोलिंग भी करता है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अभी जो है मैं कुछ देर ये वीडियो छोड़ने के बाद हिंदी इंग्लिश मैथ का भी पोलिंग डालूंगा। तो आप सभी उसमें जरूर भाग लीजिए, अपना पोल कीजिए कि आप जो है किस कैटेगरी में है और आपका कितना नंबर आ रहा है। मैं डालूंगा तो उसमें आप जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और इसमें हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बैकलॉग सीट जो ऐड होगा तो होगा। अब मान लीजिए कुल अभ्यर्थी इतने हैं, अब सीट का जो मामला फंस रहा है यहाँ पे कि पूछ रहे हैं पीआरटी वाले सर कि मेरा बैकलॉग सीट क्या होगा, हम लोग का बैकलॉग सीट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बता रहे हैं सर बैकलॉग सीट हम लोग का कितना जुड़ेगा। देखिए पीआरटी वाले ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 और 6 to 8 वाले, आप सभी के लिए कोई अपडेट अभी नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को सारा अपडेट बता दूंगा। और आप सभी को एक बात करना चाहूंगा, केंद्र स्टडी क्लासेस नए नए अपडेट्स, नई नई जानकारी आप सभी को परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की देती रहती है। और आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी देख लिए कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, मैंने सारा बता दिया आपको, और कितना शामिल हुआ कितना शामिल नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभ्यर्थी जो महिला है टीजीटी और पीजीटी में, जिनका 50 नंबर से लेके 60-65 नंबर तक आ रहा है, तो वो उन महिलाओं में दुविधा उत्पन्न है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं मुझे कॉल कर रही है, तो मैं उन्हें आशा दिलाता हूं कि आपका जरूर होगा। आप जो है अपने मन में ये पॉजिटिव सोच बना के चलिए कि आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पुरुष वर्ग के हैं, तो वो भी कॉल कर रहे हैं सर कि आप ये से इतना कटअप बताए हैं, क्यों कम कटअप बताएं। देखिए मैंने कम कटअप बताया है, बैकलॉग सीट ऐड होगा और उसमें कटअप में और भी गिरावट आएगा, ठीक है ना। और जो और भी यूट्यूब पे चैनल है, आप सभी उन सभी का चैनल का देखेंगे, पहले उन्होंने हाई कटअप बताया था, 105 बताया था, 100 बताया था, 95 बताया था, मगर अब वो भी क्या हो रहे हैं, कटअप में गिरावट ला रहे हैं, घट रहे हैं कटअप में। क्यों? क्योंकि जब से प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है तो उसमें किसी ना किसी क्वेश्चन में जो है हर सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन जो है गलत है। तो उस सभी का आपत्ति आप सभी को करना है और प्रूफ के साथ आप सभी को करना है, ताकि वो नंबर आप सभी को मिल सके। जैसा कि टीआरई 2.0 में आप सभी ने देखा था कि बहुत अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से छूट गए थे कटअप में, ठीक है ना। तो वैसा काम आपको नहीं, आपके साथ होना चाहिए। और आयोग से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि जो सर जो क्वेश्चन गलत है, जिसका आंसर की गलत है, नन ऑफ दीज है, तो उस सभी क्वेश्चन का जो है एक तरह से अच्छे तरीके से एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू लीजिए। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आप एक बार और
फाइनल आंसर की जारी कीजिए और उसमें जो है जो अभ्यर्थी आपत्ति किए हैं उनको नंबर मिलना चाहिए। ये एक जरूरी पॉइंट है और इस पॉइंट पे सभी यूट्यूब चैनल वाले जो है चर्चा कर रहे हैं और ये मैंने भी चर्चा कर दिया आप सभी के हित में, ठीक है ना। तो आप सभी को पता चल गया कितना कटअप रहेगा, क्या रहेगा। 5 से 10 नंबर का गिरावट आ सकता है, जैसा कि आप सभी देख लिए। अब रही बात कि सर पीजीटी वाले भी बोल रहे हैं कि सर इसी प्रकार से हम लोग का भी ब्यौरा दीजिए, तो आप लोग को भी बहुत जल्दी जो है इस प्रकार से मैं ब्यौरा दूंगा। बहुत जल्दी आप सभी को ऐसा ही वीडियो मिलेगा जैसा कि मैंने कटअप से वीडियो आप सभी को दिया था। आप लोग अच्छे तरीके से संतुष्ट हुए और आप लोगों ने कॉल किया और मुझे जो है अच्छे तरीके से धन्यवाद दिया कि ऐसा सर वीडियो बनाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने पूरा अच्छे तरीके से कटअप के बारे में समझाया। तो आप सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सभी केमिस्ट्री क्लासेस से बराबर अपना प्यार बनाए रखते हैं और इसी प्रकार से बनाए रखिए। आप सभी के लिए मैं बराबर काम करते रहूंगा। जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।